ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर, ये जेरूसलम के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए स्टूडेंट, जो पैलेस्टाइन में जो एक स्थान है जेरूसलम, इजराइल के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं, वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही संवेदनशील पवित्र स्थान है। जो ज्यूस हैं, जिनको यहूदी बोलते हैं, उनका पवित्र स्थान वहीं पर है। वो मतलब उनके जो शास्त्र हैं या उनकी जो किताबें हैं, उनका जो बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंटल जो बुक्स हैं, उनमें सभी का ब्यौरा मिलता है। जो उनकी पवित्र किताबें तोरा है, और उनके डेविड से लेकर के जो उनके राजा थे सोलोमन, जो उन्होंने वहाँ पर टेम्पल बनाया था, तो ये उनका बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। उधर जो है क्रिश्चियन है, जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने सुना होगा, उनका भी उन्हीं से संबंधित है कि उन्होंने वहाँ पर उनका सब कुछ हुआ, अंतिम मतलब उपदेशों तक वहीं पर रहे वो। और वहीं पर जो है फिर जो इस्लाम का भी वहाँ पे ही पवित्र स्थान माना जाता है। उनकी भी वहाँ पे मस्जिद है, अल अक्सा जो मस्जिद है वो वहीं पर है। तो देखिए वहाँ पे तीनों मतलब जो धर्म है, उनके अनुयायियों का वहाँ पे सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है। तो अब ये मिल बांट करके अब अगर चलें तो ठीक बात है। अब इजराइल का कहना यह है कि भाई जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंड यूनिफाइड ये जेरूसलम मेरा है। अब वो यूनाइटेड नेशंस में भी मतलब कहा कि भाई ऐसा मत करो, तीनों जने मिल कर के रहो। तो मेरे हिसाब से देखिए पूरे संसार में जो इजराइल है सबसे समृद्ध कंट्री है। पावर ऑफ एजुकेशन की अगर आप जानना चाहते हैं, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी की आप जानना चाहते हैं, पावर ऑफ इनोवेशन की अगर आप जानना चाहते हैं, तो साक्षात्कार इजराइल इसका एग्जाम्पल है। उनके पास ये सारी चीज़ें हैं, और उनके हर जो है जो बच्चा मतलब है, जो एक जो इजरायली है, वो आर्मी की ट्रेनिंग से एकदम लेस है। तो देखिए अगर बात करें एजुकेशन की, साइंस टेक्नोलॉजी की, और उनको उनके देश को 12 नोबेल पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के देश एक डेमोक्रेटिक है, और मतलब जो चीज़ें हैं वहाँ पे ये सारी की सारी हैं। लेकिन आजकल जो कन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टाइन के जो गरीब लोग हैं, मान लो वो वहाँ पे जो हुआ था हादसा एक जो हॉस्पिटल पे, वो एक दुखद है और निंदनीय है। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इनका समाधान सभी लोगों को खोजना है। और मेरे हिसाब से जो यूनाइटेड नेशंस है या वर्ल्ड के सभी जो नेता हैं, वो ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए करें। हमारा भारत इसमें मेरे को लगता है ज़्यादा सबको संदेश अच्छा दे रहा है कि भाई योग और मेडिटेशन भी एक पद्धति है। इसके द्वारा भी, और मतलब पूरे विश्व ने 177 देशों ने एक्सेप्ट किया है योग और मेडिटेशन को। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दें और सभी लोग मिलजुल करके रहें। और पूरा जो ग्लोब है, पूरी जो धरती है, और जितने सारे जो लिविंग बीइंग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, तो मुझे लगता है कि हर इंसान में एक ह्यूमैनिटी होना ज़रूरी है। हम एक दूसरे के काम आएँ, और यही मैं समझता हूँ कि अब जीवन में जब आते हैं और पूरा विश्व का जब सबको जिसने भी क्रिएचर सब अपने अपने, अब हमारे यहाँ पे भी देखो पवित्र स्थान है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि है, तो कोई मथुरा है, तो कोई अगर कोई बात करे तो हम मतलब नहीं मानेंगे ना। श्री राम जन्मभूमि है अयोध्या, तो अगर कोई और बात करेगा तो हम नहीं मानेंगे ना। वैसे ही हमारे गया है, तो वहाँ पे हमारे गौतम बुद्ध भगवान का पूरा ज्ञान का मार्ग है। अगर हमसे कोई दूसरी बात करेगा तो हम नहीं मानेंगे। तो देखिए जेरूसलम में यहाँ सबसे बड़ी बात है कि तीनों ही धर्मों का अपना अपना मतलब वहाँ पवित्र स्थान और अपने अपने पवित्र चीज़ें हैं। तो इसका समाधान जो है ना, यूनाइटेड नेशंस को, सभी लीडर्स को निकालना चाहिए, और सभी मिलजुल के रहें। यही मेरी तो सबसे पूरे विश्व से प्रार्थना है। और जो शक्ति जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो भी शक्ति हैं, उनको नमन के ऐसी घटनाएं ना हो। उन्होंने जब बनाया है तो ऐसा भी कुछ बनाए कि सभी लोगों को सद्बुद्धि दें कि ये मेरे हिसाब से तो पूरे विश्व में से जितने सारे जो ये हथियार हैं, परमाणु बम, एटम बम, ये बारूद, गोला, सब इनको सबको नष्ट किया जाए, और एक ह्यूमैनिटी के मतलब एंगल को सबसे सरों पर रखा जाए, और सब मिलजुल करके रहे जाए। अब हथियारों को बेचने के चक्कर में आप अगर मतलब दूसरे देशों में झगड़ा कराते रहें, क्योंकि कई देश ऐसे हैं कि उनका डेवलप में कुछ है ही नहीं है, केवल हथियार बेच रहे हैं और दूसरे लोगों में झगड़ा करा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को नौजवानों को तुम्हें देखना है, रिसर्च करना है। मैं जो कह रहा हूँ किसी किताब में लिखा है उसे बिल्कुल विश्वास नहीं करना। आपको अपनी पढ़ाई करनी है, किताबें पढ़नी है,
सब रिसर्च करने के बाद में जब आप पब्लिक में एक चीज़ रखें तो मुझे लगता है उससे देश का और सभी समाज का, सबको, सर्व समाज का जो है मतलब भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।